जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2-3 दिनों से खबरें आ रही है कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये प्लेटफ़ॉर्म्स अब इंडिया में बैन हो सकते हैं। क्यों बैन हो सकते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या वाक़ई में सरकार ये कर सकती है या नहीं? और अगर सरकार ने ऐसा कर दिया तो इसका कम्युनिकेशन का जो अभी माहौल बना है या लोगों को जो आदत लगी है या बहुजन समाज के लोग अपनी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने के लिए, अपने आंदोलन का प्रचार-प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, उन पर इसका क्या असर होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों पर आज हम बात करेंगे। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं और पहला सवाल मेरा मेश्राम साहब से है। मेश्राम साहब, 2-3 दिन की खबरें आपने भी पढ़ी होगी, किस प्रकार से सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस साल के शुरुआत से ही अगर देखें, तो ट्विटर और सरकार के बीच में केंद्र की जो मोदी सरकार है, उसके बीच में बहुत बड़ा टकराव हमें देखने को मिला। जैसे 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च था, ट्रैक्टर मार्च होने के बाद या ट्रैक्टर मार्च के दौरान ही वहाँ पर हिंसा हुई और हिंसा के बाद सरकार ने ट्विटर को ये कहा कि आप कुछ पोस्ट जो है, कुछ अकाउंट्स जो है, उसको डिलीट कर दीजिए। ट्विटर ने कुछ बातें उनकी मान ली, कुछ अकाउंट्स डिलीट कर दिए, लेकिन सरकार की पूरी बात मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये मामला खड़ा हुआ है कि 26 मई के बाद यानी कल से हो सकता है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भारत में बैन हो सकते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल जी, मीडिया जी, ये आज के तारीख का आ, उन लोगों का हथियार बन गया है या उनकी आवाज बन गया है जिनकी कोई आवाज भारत में नहीं थी, जी, या जिनकी कोई आवाज लोगों तक पहुंचने का कोई भी माध्यम बरकरार नहीं था। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया है, वो एक प्रकार से इस देश का जो शासक वर्ग है उनके नियंत्रण में चलने वाले वो मीडिया है। वो जैसा चाहते हैं वैसा उसका उपयोग आज तक कर रहे थे और इसलिए उनको ये एश्योरेंस है कि आगे भी उसको उसी तरह से चलाया जा सकता है। जी, मगर सोशल मीडिया ने जो हाशिए पर भारत में लोग हैं, जो किसी भी तरह की कोई अपनी आवाज उठा पाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों की आवाज सोशल मीडिया में उठती हुई दिखाई दे रही है और बड़े पैमाने पर लोगों तक वो आवाज पहुंच रही है। जी, उससे लोगों के अंदर जिन बातों की चर्चा देश में रोक दी गई थी, उन बातों की चर्चा लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। जी, ऐसे स्थिति में भारत का जो शासक वर्ग है, जो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का शासक वर्ग आज के तारीख में ब्राह्मण है और जिनकी संख्या देश में 3.5% है, मगर उनका विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये चारों पिलर पर कब्जा हो गया है। उन्होंने प्लान बनाकर कब्जा कर लिया है। इसके लिए खतरा सोशल मीडिया की वजह से खड़ा हो सकता जी, है। इसकी वजह से शासक वर्ग जो ब्राह्मण है वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी के तहत
वो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के बारे में सोच विचार कर रहे हो, ऐसा लग सकता है। जी। मगर इसमें एक अड़चन है, रुकावट है। वो है भारत के संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत जी। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है, उसकी वजह से इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और अगर कानून बनाया गया तो लोग इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। जी। तो सरकार को इसके विरोध वाला कानून नहीं बना सकते, और अगर कानून इसके समर्थन वाला बना दिया जाए जी। तो फिर शासक वर्ग का संकट और ज्यादा गहरा हो जाए। इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, कार्यकारी आदेश के तहत कुछ नियमावली बनाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है। जी। और वो नियमावली सोशल मीडिया की कंपनियां पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए और मानने के लिए राजी नहीं है, जी। क्योंकि वो सारी कंपनियां अमेरिका और यूरोप देश की है। जी। और जो अमेरिका और यूरोप देश की कंपनियां हैं, वहां जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां सरकार इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके ऊपर किसी प्रकार का पाबंदी लगाया जाए, क्योंकि फिर वहां इस बात को माना नहीं जाएगा। तो इस तरह से वहां का जो सिचुएशन है, उस बात को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं वो ये सोच रही होगी कि भारत के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अवरोध है। मगर उनको एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, वो भी वो छोड़ना नहीं चाहते। जी। इसलिए कुछ बातें वो उनकी एक्सेप्ट करते हैं, सारी बातें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जी। ये ओवरऑल सिचुएशन दिख रही है। और ये सिचुएशन है ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है। इसके तहत सरकार उनको कह रही है कि आप अपने अधिकारी नियुक्त करो। जी। मतलब सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, क्योंकि सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सरकार कंपनियों को ही बोल रही है कि आप अपने अधिकारी नियुक्त करो, और वो अधिकारी स्क्रीनिंग का काम करे, सेंसरशिप का काम करे, जी। और वो उन पर पाबंदी लगाए जो सरकार को पसंद नहीं है। क्योंकि अभी जिस सरकार ने पिछले बार ये घोषित किया कि जी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने के लिए हमारा कोई अवरोध नहीं है। अवरोध नहीं है, वो बिजनेस कर सकते भारत में। हाँ, इसका मतलब वो उन्होंने संकेत दिया कि आप भारत में बिजनेस कर सकते हैं, करने के लिए हमारा अवरोध नहीं है। जब हम आपके हितों का ध्यान रख रहे हैं, वैसे हमारे हितों का ध्यान रखो। जी। ऐसी कोई डीलिंग पर्दे के पीछे हो रही है, ऐसा लग रहा है। और कंपनी वाले भी बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ कुछ मुद्दों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, और इसके लिए 6 महीने का और समय दिया जाए। जी, समय मांगा है। हाँ, फेसबुक का भी कल बयान था, आज हाँ, गूगल का बयान आया है कि और समय, हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें और समय की जरूरत है। तो मिश्रम साहब, एक सवाल मेरा मतलब रह जाता है कि ये जो नियमावली बनाई गई जिसका आपने अभी जिक्र किया है, वो केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनके लिए नहीं बनाई गई थी, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया जो है वो भी था। लेकिन अभी तक डिजिटल मीडिया हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से या उनको बैन करने की बात, जिस प्रकार की खबरें आई कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को बैन किया जाएगा, इनको बैन करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है, ऐसी खबर सामने नहीं आई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल सोशल मीडिया को ही टारगेट किया जा रहा है? सोशल मीडिया से ही सरकार डरी हुई है?
हो सकता है कि सरकार स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रही हो, सारी की सारी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने की या कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे तो जी परिस्थितियां उनके खिलाफ चली जाए। जी हो सर, सकता है ऐसे। बहस सर ट्विटर से लेकर शुरू हुई है हाँ, और ट्विटर के द्वारा बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार के साथ में टकराव होता रहा, मगर हमने शुरू से अगर देखे, खास तौर पर बीजेपी के द्वारा जो डिजिटल इंडिया का नारा लगाया गया और ये सरकार भी अपने तौर तरीकों को चलाने के लिए ट्विटर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती रही, चाहे बीजेपी के नेता हो या अलग अलग उनके आईटी सेल वाले हो। मगर ट्विटर को लेकर जो अभी हंगामा हुआ, अभी 3-4 दिन पहले ट्विटर के दिल्ली के ऑफिस पर पुलिस भेजी गई, हालांकि ऑफिशियली उसको रेड नहीं कहा गया, मगर समन देने के लिए वहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा, मतलब दिल्ली पुलिस वहां पर गई। ये यहां तक मामला खड़ा हो गया कि अब पुलिस जो है उनके दरवाजे तक पहुंच गई है। और ये मामला अभी टकराव की स्थिति में आ गया है। तो सरकार आखिर इन कंपनियों को, मतलब सोशल मीडिया से डर रही है, तो क्यों डर रही है? क्योंकि ट्विटर परिस्थितियां जो सर, परिस्थितियां है, एक दो दिन पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी जी और देखी होगी कि आरएसएस की और बीजेपी के टॉप लीडरशिप की दिन भर मीटिंग हुई जी और उस मीटिंग के बाद का ये डेवलपमेंट है। अगर उसका थोड़ा सा आप तारीखों का मेल करके देखो, वो मीटिंग दिन भर चली, उसके बाद ये होना शुरू हो गया। तो जो अखबारों को खबरें दी गई थी वो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी की इमेज को खराब होते हुए देखते हुए आरएसएस के लोग जो है पहल करके मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा खबरें बताया गया। मगर हो सकता है कि सोशल मीडिया के बारे में आरएसएस ने केंद्र सरकार को कुछ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि बीच के पीरियड में तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी लगा के बैठी थी। 3 महीने लगातार कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल भी किसी प्रकार का। मार्च जब ये ऑर्डिनेंस निकला या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला, उसके बाद एक 8-15 दिन तक मीडिया में इसकी चर्चा होती रही और उसके बाद चुनावी माहौल खड़ा हो गया था, तो उसमें सारे लोग लगे हुए थे। एकाएक ये 2-3 दिन से खबरें आई है। मेरा सवाल ये था मेश्राम जी कि ट्विटर का जो भारत में जो फैलाव है वो 2 करोड़ से भी कम है, तुलना में व्हाट्सएप या फेसबुक का अगर हम देखें तो 50 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक के उसके यूजर्स हैं। मगर सरकार व्हाट्सएप या फेसबुक से उतना परेशान नहीं है जितना ट्विटर से है। तो आखिर क्या मामला है? ये हो सकता है कि ट्विटर जो है वो उनकी पॉलिसी की वजह से सरकार ज्यादा परेशान हो या ज्यादा लोगों तक सही प्रकार की आवाज ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हो। अब इसके बारे में मेरे पास में कोई बहुत बड़ा डाटा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर मैं बहुत सारी बात कह सकूं, मगर इतना जरूर है कि आरएसएस की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग होने के बाद का ये डेवलपमेंट है जी। और टूल किट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जो बवाल खड़ा किया, उसके बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर के ऑफिस पर पुलिस वाले लोग भेजे। ऐसा तो इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस दौरान ऐसा हुआ था। तो ये मीडिया के रेफरेंस में इमरजेंसी के दौरान ऐसा हुआ था। सर जैसे कांग्रेस का पीरियड हो या बीजेपी का पीरियड, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल हो या प्रिंट मीडिया में वो किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होती हुई सरकार के तरफ से नहीं देख रहे हैं, बल्कि सरकार को तो वो फेवरेबल मान रहे हैं। ये चैनल वाले लोग और प्रिंट मीडिया के लोग जो है वो कोई केंद्र सरकार के विरोध में कोई माहौल बनाते हुए देख नहीं रहे हैं, केवल सोशल मीडिया की वजह से ये बातें होती हुई दिख रही है। सर फेसबुक के ऊपर भी ये आरोप लगा चुनाव के दौरान और उससे पहले भी कि वो प्रो गवर्नमेंट है या प्रो बीजेपी है
और चुनाव के दौरान भी बीजेपी के आईटी सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग देने तक का काम भी फेसबुक के ऑफिसर्स लोगों के द्वारा किया गया। यहाँ तक कि जो उनके यहाँ की जो अंकी दास थी उनके ऊपर भी काफी सारे आरोप लगे। तो एक तरह से फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये तो प्रो गवर्नमेंट अपनी बातें करता रहा है, तो उसके बावजूद भी आज सरकार फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इसको भी करप्ट करने की कोशिश कर रही है। और उसको साथ में लेकर सर मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे अभी आपने बात की कि इंदिरा गांधी के समय में भी ये हालात बने हुए थे, तो सर जैसे इंदिरा गांधी का राज हो या आज बीजेपी का हो, तो हमेशा एक बात ये कही गई कि सीबीआई को एक पिंजरे का तोता बनाया गया और उसका इस्तेमाल सरकार करती रही, एक पिंजरे का तोता बनाकर। तो क्या सरकार ये सोशल मीडिया को भी पिंजरे का तोता बनाना चाहती है क्या? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई तो चैनल वाले लोग जी और प्रिंट मीडिया वाले लोग ज्यादातर उनके हाजी हाजी में बात कर रहे हैं या उनके विरोध की खबरें छापने का काम कर नहीं रहे जी। तो अब सरकार को अपनी इमेज ब्राइट करने के लिए खतरा केवल सोशल मीडिया का है जी। क्योंकि जब सोशल मीडिया में खबरें आ जाती है तो चैनल वाले खबरें दे या ना दे, प्रिंट मीडिया वाले खबरें दे या ना दे, लोगों तक आवाज पहुंच जाती है जी। जबकि अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा संगठित रूप से काम करता हुआ दिख नहीं रहा है। जी जी, ये बात सही है। ये कोई संगठित नहीं है जी। और संगठित ना होने की एक बड़ी वजह ये है क्योंकि ये वंचित लोगों की आवाज है और वो लोग जो है इस मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं और उन्होंने इसके बारे में कोई खबरदारी ली ऐसा लग नहीं रहा है कि वो उन्होंने ये संगठन बनाना चाहिए और उसके लिए अपना हक और अधिकार बचाव करने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। सर अगला सवाल इस प्रकार से है कि जैसे काले सर ने भी कहा कि फेसबुक जो है वो प्रो गवर्नमेंट रहा है, लेकिन फेसबुक की ही एक कंपनी व्हाट्सएप है। आज की एक न्यूज है कि व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गई है, यही जो नई नियमावली सरकार ने बनाई है उसके खिलाफ। उनका कहना है कि ये जो नियमावली बनाई गई है वो भारतीय संविधान के विरोध में है, क्योंकि उसका प्राइवेसी का जो उल्लंघन है, निजता का उल्लंघन उससे हो जाता है। तो एक तरफ फेसबुक ये कहता है कि हमें समय दीजिए, हम आपकी नियमावली पर काम कर रहे हैं, हमें समय चाहिए, हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी तरफ वही फेसबुक या फेसबुक की जो दूसरी कंपनी है व्हाट्सएप, वो उसी पॉलिसी को चैलेंज करते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत सारी खबरदारियां लेनी पड़ती है जी, क्योंकि उनको ये खबरदारियां लेनी पड़ती है। उसके तहत फेसबुक हो सकता है उन्होंने दूसरा स्टैंड लिया हो दिखाने के लिए और व्हाट्सएप वालों को हाई कोर्ट में भेज दिया। मगर जब ये नियमावली घोषित की गई थी तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। जी सर। जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस पर हीरिंग ही नहीं किया। जी जी जी, अभी भी मामला पेंडिंग है। तो वही सब सवाल ये बनता है कि अगर मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए और सरकार इस तरीके से कोई मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून नहीं बना सकती, तो सरकार इतनी हड़बड़ी आखिर किस बात को लेकर कर रही है? क्योंकि अभी देखो, अभी मई महीना जून महीने से 6-7 महीने का समय रह गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। चुनाव जी जी। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है, जैसे कि अपोजिशन पार्टी के लोग प्लान बना रहे हैं, जी जी, सारे लोग इकट्ठा होकर के चुनाव में हरवाया जाए बीजेपी को जी। क्योंकि यूपी में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है, अगर ऐसा होता है तो बिहार में नीतीश कुमार बाहर निकल जाएगा जी और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बना सकते हैं। इससे पहले भी बनाई थी। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर बिहार और यूपी हाथ से निकल जाने के बाद में महाराष्ट्र तो उनके हाथ से निकल ही गया है। जी। ये 3 स्टेट है
यूपी के 80 सीटें, 80, हाँ, बिहार की 40 सीटें, 40, महाराष्ट्र की 48 सीटें, तो ये 80 और 80 160 और 8 168 सीटें। 168 सीटें अगर हाथ से चली गई तो फिर तो केंद्र सरकार में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जी जी मध्य प्रदेश में मतलब डिफेक्शन करके, पक्षांतर करके सरकार बनाई हुई है, जी जी तो इसलिए वहां की स्थिति भी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। जी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, जी तो इस तरह से परिस्थितियां केंद्र सरकार के विरोध में चली जाएगी। जी, अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी ये देखने को मिला। हाँ हाँ, अभी और भी 7-8 राज्यों के चुनाव है, जी 8-10 राज्यों के चुनाव है 2022 में, 22, मतलब 2 चरणों में 2 बार चुनाव होंगे। जी हाँ, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड लास्ट क्वार्टर में। जी तो इससे केंद्र सरकार की जो परिस्थिति है वो लगातार विरोध में जा रही है। जी जी हो सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के साथ कोई डीलिंग करने का प्लानिंग बनाया गया हो, जी, और वो भी पर्दे के पीछे दबाव डालकर, भय पैदा करके कि पाबंदी लाई जा सकती है, आपने स्वीकार नहीं किया तो कंपनियां सोच सकती है कि अपना बिजनेस बंद हो जाएगा। मगर उन्होंने जिस तरह से 6 महीने की मांग की कि अभी 6 महीने का समय दिया जाए, तो सरकार ना दे, ये सिचुएशन फिर सरकार के विरोध में चली जाएगी। जी जी लेकिन तो सर जिस प्रकार से जी परिस्थितियां जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के संबंध में ही मामला पेचीदा बना हुआ है, और सरकार पर्दे के पीछे कुछ लेन देन करना चाहती है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। दबाव तो सर वो लगातार बना रहे। फेसबुक को भी 40,000 पोस्ट हटाने के लिए कहा गया। ट्विटर को दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें से लगभग 1100 पोस्ट को हटाने के लिए कहा, कुछ अकाउंट सस्पेंड करने के लिए कहा। उसमें ज्यादातर जो है वो उस आंदोलन को चलाने वाले लोग थे, एक्टिविस्ट लोग थे, किसान संगठन के नेता पत्रकार थे, मानव अधिकार के कार्यकर्ता थे। यहां तक देखा गया, जैसे अभी यूपी का आपने जिक्र किया, इस पेंडेमिक के पीरियड में खासतौर पर सेकंड वेव में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, लोग ऑक्सीजन से जूझ रहे थे, सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो अगर किसी ने ट्विटर पर या सोशल मीडिया में ऑक्सीजन की या किसी चीज की जरूरत की मांग अगर की या कहीं किसी कमी की कोई बात कही, तो उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा सीरियस चार्जेस लगाए गए, यूएपीए तक लगाया गया, कुछ जगह तो एनए लगाने तक की बात हुई। तो फिर सरकार जो है इन सारी बातों को किस तरीके से देख रही है? क्या केवल चुनावी मामला है या सरकार की इमेज को जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको बचाने का मामला है, या और कोई तीसरी बात इसमें? नहीं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता केंद्र में किसके हाथ में हो, इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती है ना। जी अगर केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश के थ्रू जाती है जी, तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव केंद्र सरकार को प्रभावित करेगा। अगर मान लो चुनाव हार जाते हैं, हारने के बाद ऑल अपोजिशन हमलावर हो जाएगा। जी, एक बात। दूसरा, जो इमेज बिल्डिंग करने का मामला है जी, उसमें तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई खतरा है नहीं, केवल सोशल मीडिया का ही खतरा है। इसलिए आरएसएस के साथ जो मीटिंग हुई उसमें यही निर्णय हुए होंगे, ये सोशल मीडिया के ही संबंध में निर्णय हुए होंगे। इसलिए केंद्र सरकार कई महीनों से चुप्पी लगा के बैठी हुई थी, मगर वो एकाएक इसके लिए सक्रिय हो गई, उसमें यही निर्णय हुए होंगे। मगर सर ये सोशल मीडिया, क्योंकि जो इमेज ब्राइट करने की बात है उसका संबंध चुनाव के साथ है, दो अलग अलग बातें नहीं है। जी 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 जी, इमेज ब्राइट करने का मामला चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है, ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही मामला है। मगर मिश्राम जी, बंगाल के चुनाव हो या किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो यही सोशल मीडिया बीजेपी को साधारण वोटर तक लेकर जाने के लिए सबसे ताकतवर हथियार है। अभी बंगाल के चुनाव में या आसाम हो या अलग अलग राज्यों के चुनाव में, तो उन्होंने बूथ लेवल तक के व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए थे, सोशल मीडिया का पुरजोर उपयोग उन्होंने उसके लिए किया था।
और इतना ही नहीं तो सबसे ज्यादा अफवाह फैलाने में या जो हम लोग ये कहते हैं कि नफरत वाला जो माहौल बनाने के लिए भी उन्होंने ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप पर ये सारे मैसेजेस भेजे या मॉब लिंचिंग की घटना उकसाने के लिए भी तो यही सोशल मीडिया उनको फायदे वाला रहा। तो आज फिर आखिर उसको एक तरफ क्यों करना चाहते जो उनके लिए फायदे वाला मामला है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वन वे काम कर रहा है चैनल वाला, जी जी, जैसे प्रिंट मीडिया वन वे काम कर रहा है उनके फेवर में जी। अगर सोशल मीडिया के संदर्भ में आप जो कह रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया का अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे लोग अपने फेवर में कर रहे हैं। जी, मतलब सोशल मीडिया किसी हाउस के या कारपोरेट हाउस के नियंत्रण में नहीं है ना जी जी, ये लोगों के नियंत्रण में है। तो सरकार, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात 200% सही है। उसके साथ साथ उसके विरोध में उपयोग करने वाले लोग भी कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया वन वे काम नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया 2 वे 3 वे 4 वे काम कर रहा है। जी, सोशल मीडिया में उनके लिए रेजिस्टेंस भी है। हाँ, वो रेजिस्टेंस भी है और वो वन वे काम नहीं करता। जी, सोशल मीडिया बाय नेचर वन वे काम कर नहीं सकता जी, वो तो खुला है सबके लिए, क्योंकि वो ओपन है और वो जनता के हाथ में है। इसलिए जनता पर काबू नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनियों के ऑफिसर्स लोग, जो मैनेजमेंट है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एग्रीमेंट हो नहीं सकता। इसलिए डायलॉग के द्वारा पर्दे के पीछे कोई सौदेबाजी करना चाहते हैं, दबाव डालकर, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस में जो वो दबाव डालकर ये जो अपने पुलिस के द्वारा जो रेड डाला गया वो इसीलिए डर पैदा करने के लिए। मगर सर ट्विटर का ये नेचर रहा है कि वो किसी तरीके से कोई बर्डन या दबाव की स्थिति में काम नहीं करता। अमेरिका के चुनाव में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। तो वो बहुत ज्यादा रिजिड है अपने वैल्यूज को लेके, अपने प्रिंसिपल को लेके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर जो उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स लाया है या मॉरल कोड की जो बात कह रही है, वो तो ऑलरेडी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या इससे पहले भी बहुत सारी जगह पर ये गाइडलाइंस दी गई है और ये माना भी जाता है कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ये नया तरीका लाना बनाकर सरकार इसको कंट्रोल करके अपने मन मर्जी से इसको रेगुलेट करना चाहती है, तो फिर वो सोशल मीडिया किस तरीके से चलेगा? नहीं तो सोशल मीडिया के सामने संकट तो खड़ा हो गया है, फिर उन्होंने संकट खड़ा किया है। अब ये कंपनियों के सामने इसको किस तरीके से चलाया जाए, ये संकट तो खड़ा हो गया ना। नहीं सर, ये केवल बड़ी कंपनियों तक मामला नहीं रहेगा। कल ये जैसे दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलने वाले न्यूज मीडिया है, न्यूज पोर्टल है, बड़े बड़े अपने लोगों के चैनल्स भी है जो अपनी आवाज उठाने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो उनके खिलाफ में जाएगा। ये तो कंपनियां, उसके चलाने वाले लोग फॉरेनर्स है जी, वो भारत के डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो सोशल मीडिया चलाने वाले छोटे छोटे चैनल है, वो केवल चैनल नहीं है, वो या इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम में हस्तक्षेप कर रहे हैं जी। और वो हस्तक्षेप करने वाले जो लोग हैं वो टकराव लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो कर रहे हैं। इसलिए उस पर पाबंदी लगाना सरकार के लिए खतरा मोल लेना है, ज्यादा खतरा मोल लेना है। इसलिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कंपनियों के टारगेट कितने लोग हैं? एक ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बस 2-4-5 लोग हैं। जी जी। अगर वो छोटे सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाले लोगों को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो फिर तो भारत की प्रजा के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर भारत की प्रजा के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी तो ये तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का डार्लिंग है। जी जी जी। और मिडिल क्लास जो है
वो उन लोगों का भी है, ब्राह्मणों का भी है। जी जी तो वो भी उसके खिलाफ में चला जाएगा। जी जी तो बहुत सारी दुविधा है, बहुत सारा कॉन्ट्रेडिक्शंस है। जी जी बिल्कुल। शासक वर्ग संकट में फंसा हुआ है। अगर हम कार्रवाई करते तो संकट है, कार्रवाई नहीं करते तो संकट है। ये शासक वर्ग का संकट है। जी जी बिल्कुल। जैसे सर आपने शुरू में कहा कि ये हाशिए पर रखे हुए लोगों की आवाज नहीं था, तो अभी एक सोशल मीडिया की वजह से एक आवाज बन रही है। लोग अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी कंपनियों को जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, अगर उन बड़ी कंपनियों को ही सरकार ने अगर अपने फायदे में या अपने पॉलिसी के तहत मनवाना शुरू कर दिया, तो उसका असर बाकी जो छोटे लोग हैं, जैसे हम चैनल चलाते हैं, हमारा एमएनटीवी यूट्यूब पर है, अगर गूगल को उन्होंने मैनेज कर लिया तो फिर यूट्यूब पर भी हम पर भी उसका असर होगा। ये भी एक बात है। तो ऐसे में बहुजन समाज की जो आवाज बुलंद होनी चाहिए, इसके लिए सोशल मीडिया बचाना जरूरी है। तो इसको लेकर ये कैसे बचाया जा सकता है या इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसा आपने कहा कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, तो किस प्रकार से इसको लेकर काम करना चाहिए? दो बातें, पहली तो दो चार कंपनियों को उसके हाथ मरोड़ लेना या उनको पर्दे के पीछे अपने हिसाब से चलाने का प्लान बनाना या अपने हिसाब से उनको चलाने की डीलिंग करना, ये चल रहा है। जी रहा जब वो कंपनियों को डील करते हैं और कंपनियां जब स्वीकार करती है बात को, तो हम तो कंपनियों के अधीन काम कर रहे हैं ना। हम तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। जी जी हम लोग जो है, हम व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं ना। जी जब वो कंपनियां ही इस बात को स्वीकार कर लेगी, तो फिर जो छोटे प्लेयर्स है उनके ऊपर तो अपने आप ही असर आपत्ति होगा। आ जाएगी। जी बिल्कुल। मगर इसके लिए सरकार ये कहने के लिए तैयार रहेगी कि हमने तो कुछ नहीं किया आपके लिए, ये जी, तो यानी कंपनी वालों ने जी सेल्फ रेगुलेशन किया। वो जी आप अखबार में अगर खबरें पढ़ रही होंगी, जी सरकार उनको सेल्फ रेगुलेशन के लिए बोल जी, रही जी, है, जी मगर सेल्फ रेगुलेशन कंपनियों को करने नहीं दे रही है। सरकार खुद ही बना कर दे रही है। हाँ, ये दो बातों का फर्क समझो। जी जी तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको तो सरकार ने कहा आप अपना सेल्फ रेगुलेशन करो, जी जी तो उन्होंने खुद ही सेल्फ रेगुलेशन किया। किया है। मगर यहां पर क्या है, सोशल मीडिया के लिए वो कह रहे हैं कि आप सेल्फ रेगुलेट करो, मगर वो रेगुलेशन हम जैसा बताते हैं वैसा करो। वैसा करो, जी नियमावली हमारी होगी। हाँ, दो बातों का फर्क समझ रहे हैं ना। जी दो जी बातें अलग अलग है। जी इसका मतलब है तो कानून बना नहीं सकते। कानून बनाएंगे तो कानून में दो बातें होती है। एक गलत के विरोध में कानून में व्यवस्था होती है। जी तो क्या गलत है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जी जी तो उसकी व्याख्या करनी होगी। तो एक प्रकार का सोशल मीडिया को कानूनन अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मैं इसका समर्थक हूं। मैं पहले से बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाला कानून बनाया जाए। जी 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 इससे सोशल मीडिया को अधिकार मिल जाएगा। जी अपने बचाव करने के लिए पाएगी, जी कुछ नहीं कर पाएगी। जी और अगर गलत कानून बनाया तो सरकार को भुगतना होगा। जी तो मीडिया वाले उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम हर साल 7 राज्यों का चुनाव होता है, 5 साल में लोकसभा का होता है। जी तो सरकार को तो लोगों का सामना करना पड़ता है ना। जी 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 बिल्कुल जाना पड़ेगा लोगों को। सोशल मीडिया मिडिल क्लास का डार्लिंग हो गया, और मिडिल क्लास जिसके विरोध में चला जाता है वो सरकार नहीं बना सकता। जी अब रही दूसरी बात कि जो हाशिए पर रखे हुए लोगों का सोशल मीडिया समर्थक है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं, मगर वो संगठित नहीं है। हम पहल करेंगे तो इसको संगठित करने के लिए, उसको हम पहल करेंगे संगठित करने के लिए, और जल्दी ही इसके बारे में कोई कोशिश करेंगे ताकि कंपनियां भारत के संविधान के अनुसार हमारे हक के विरोध में
कोई गुप्त समझौता करने का काम ना करें। जी जी बिल्कुल। क्या कोई न्यायिक लड़ाई भी इसके लिए लड़ी जा सकती है, क्योंकि डिजिपब नाम की एक संस्था जो है संगठित लड़ाई भी लड़ेंगे और इसके लिए न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे। जी बिल्कुल। दोनों काम शुक्रिया जी। शुक्रिया मिश्रम साहब, हमें समय देने के लिए। सोशल मीडिया पर जो पाबंदियां सरकार लाना चाहती है वो किस प्रकार से है, क्यों है, पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है, वो आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक ट्विटर की बात है, द क्विंट ने भी ये बात कही है कि ट्विटर की जो चिड़िया है वो सरकार का तोता नहीं नहीं बनना चाहती, या वो नहीं बन सकती, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अमेरिका के चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में स्टैंड लिया है। अभी कंगना रनावत का उन्होंने ट्विटर हैंडल जी सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा बीजेपी बीजेपी के के जो नेता के ऊपर भी हाँ, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया, तो जी ट्विटर किसी प्रकार से सरकार के सामने झुकती हुई नहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन ये आगे आने वाली वक्त की बात होगी कि आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप देखते रहिए एमएन टीवी। शुक्रिया।